प्यारे साथियों, नमस्कार। आज मैं हिंदी व्याकरण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पाठ लेकर आई हूँ, जिससे हम नए शब्द आसानी से बना लेते हैं और अपनी भाषा को बहुत ही रोचक, सुंदर, स्पष्ट बना लेते हैं। इसका नाम है संधि। संधि मेल और विकार दोनों ही तरीके से हमें समझनी चाहिए, क्योंकि यह हिंदी व्याकरण का वैज्ञानिक और जादुई स्वरूप हमारे सामने उपस्थित कर देती है। अच्छा, ये बताओ सबसे पहले, संधि किसे कहते हैं? संधि के क्या कोई और भी नाम है? समानार्थी, पर्यायवाची, सिमिलर वर्ड क्या होगा? बिल्कुल, मेल हो सकता है। इंग्लिश में तो आप दिन रात बोलते हो जॉइंट जॉइंट जॉइंट। समझौता, गठबंधन, संयोग, जोड़, समन्वय, हम इन्हें और नाम भी दे सकते हैं। अब मुझे बताइए, आपने अपने शरीर के कौन से अंगों में संधि देखी है? आपने सुना होगा ना, अस्थि संधि, मेरी अस्थि संधि खंडित हो गई सीढ़ियों से गिरने से, है ना। जैसे कोहनी में चोट लगना, तो कोहनी में भी जॉइंट है ना, जोड़ है ना। हमारे जॉइंट्स अक्सर डॉक्टर आर्थोपेडिक्स बताता है कि आपके घुटने के जोड़ में गद्दी घिस गई है, इसलिए दर्द हो रहा है। ठीक है, कोहनी में दर्द है, जॉइंट्स में दर्द है, और हमारी बैकबोन में तो कितने सारे जोड़ हैं, जॉइंट हैं। भाई, ऐसे ही जोड़ हम हिंदी भाषा में भी देखते हैं। क्या आप फर्नीचर देखते हैं जिसमें कोई जोड़ ना हो? आपने अपनी कक्षा में कौन सी चीजें देखी हैं जिनमें जोड़ हैं? ज्योमेट्री बॉक्स, दरवाजे के अलावा? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। तो जैसे हम रंगों के भी तो जोड़ देखते हैं ना। अब नीला और लाल मिलकर क्या बनाते हैं? बैंगनी रंग बनाते हैं, है ना। तो ऐसे ही भाषा में ध्वनियां स्वाभाविक रूप से मिलकर बदलती हैं, उनमें विकार परिवर्तन उत्पन्न होता है। तो मैं आपको संधि का परिचय दूंगी। संधि संस्कृत के सम धातु में धी मिलाकर बनता है, जिसका अर्थ है मेल या जोड़, जॉइंट। अब संधि कहाँ होती है? दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है, उसे हम संधि कहते हैं। हिंदी, संस्कृत और अन्य भाषाओं में परस्पर स्वरों और वर्णों के मेल से जो है ये विकार उत्पन्न होते हैं, जैसे सम जमा तोष, संतोष। ठीक है। देव प्लस इंद्र, देवेंद्र। हिम प्लस आलय, हिमालय। भानु प्लस उदय, भानुदय। अब संधि का नियम क्या है? संधि के नियम केवल भारतीय भाषाओं में ही नहीं है, बल्कि कोरियाई जैसी यूराल आल्टिक परिवार की भाषाओं में भी है। जिस प्रकार नीला और लाल रंग मिलकर बैंगनी रंग बन जाता है, उसी प्रकार भाषा में भी संधि एक प्राकृतिक सहज क्रिया है। तो इस प्रकार हमने जाना कि दो वर्णों के परस्पर मेल से, और ये दो वर्ण शब्दों के हो सकते हैं, पहले शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, इनमें परिवर्तन होता है, क्योंकि जब ये शब्द पास पास आते हैं तो पहला और आखिरी जो मात्रा है या वर्ण है, उनमें विकार उत्पन्न होता है मेल होने से। ठीक है, संधि, उसे हम संधि कहते हैं। जैसे आ प्लस उ, ओ। अब आ प्लस उ का उदाहरण कौन सा शब्द है? सूर्योदय। सूर्य में य के बाद र के बाद आ में य में अ की ध्वनि है, और उदय के प्रारंभ में उ की ध्वनि है। तो आ और यू के संयोग से, संयोजन से शब्द बना सूर्योदय। तो संधि शब्दों में नहीं बल्कि ध्वनियों में होती है, फिर भी नए शब्द बनाने में सहायक है। संधि विच्छेद संधि द्वारा मिले वर्णों को अलग अलग करके फिर से पहले वाली स्थिति में लाने की प्रक्रिया को हम संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे देवालय शब्द है, अब देवालय को हम संधि विच्छेद करेंगे, देव जमा आलय। स्वच्छ में क्या हो गया संधि विच्छेद? सु जमा अच्छ। मेघालय, मेघ जमा आलय। परीक्षार्थी, परीक्षा जमा अर्थी। तो ध्यान देने वाली बात यह है छात्रों कि संधि विच्छेद या संधि करते समय इस बात पर आप फोकस करिए कि संधि विच्छेद में शब्द दो सार्थक शब्दों में विभक्त होना चाहिए, मतलब ऐसे बंटना चाहिए कि उनके अर्थ निकले, कोई सार्थक अर्थ हो। और जब आप संधि विच्छेद को अलग करके संधि करके नया शब्द बनाए, तो उसका भी कोई सार्थक अर्थ निकलना चाहिए हिंदी भाषा के अनुसार। अब संधि बनाम संयोगिक उदाहरण से हम समझते हैं कि कहाँ संधि होती है और कहाँ नहीं होती है। क्या संयोगी संधि है? नहीं, विकार परिवर्तन होता है। जैसे मत प्लस अधिकार,
मताधिकार, अ जमा अ यहाँ पर दीर्घ मात्रा आ की बन रही है। अब ऐसे ही कुश जमा शासन, शब्द बना कुशासन, यहाँ पर संधि नहीं है, यहाँ पे ये संयोग है ना। कु और शासन दो शब्दों को संयोग से हमने नया शब्द बना लिया कुशासन, उपसर्ग लगा कु, लेकिन वर्ण में परिवर्तन नहीं हुआ। अब इसी शब्द को हम अगर ऐसे कह दें कि कुश, यहाँ कुशासन में हम निकाले कुश, ठीक है, कुश निकाला, ठीक है, और दूसरा शब्द हमने निकाला आसन, तो कुश जमा आसन, ये दो नए शब्द बने, है ना। अब इनके संयुक्त रूप से नया शब्द बना कुशासन। कुश एक घास होती है, पवित्र घास, और आसन बैठने की जगह होती है, तो दोनों शब्दों का अलग अर्थ निकल रहा है स्पष्ट। तो यहाँ पर वर्ण परिवर्तन हुआ तो ये संधि है। तो ये मैंने आपको बताया कुश जमासन कुशासन के माध्यम से कि संधि कहाँ है और केवल संयोग कहाँ है। संधि के तीन मुख्य भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में स्वरों का स्वरों से जादुई मेल होता है, और व्यंजन संधि में क ख ग जो हमारे ये 25 व्यंजन हैं उनमें संधि होती है, और व्यंजन का स्वर के साथ भी मेल होता है। विसर्ग संधि में श्वास ह का ध्वनियों में रूपांतरण हम सीखते हैं। तो जो स्वर संधि है उसके भी फिर 5 भेद बताए गए हैं व्याकरण की दृष्टि से, ठीक है। तो पहला है कौन सा, दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, और चौथा है यौन संधि, और पांचवा अयादी संधि। तो सबसे पहले सीखते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ का क्या अर्थ होता है, बड़ा बड़ी मात्रा। सवर्ण स्वर, समान स्वर, मतलब एक जैसा स्वर हो, या तो पहला जो स्वर है वही स्वर बाद में आ जाए प्लस करके, राइट, या पहला स्वर है या अपने ही ग्रुप के दूसरे स्वर से मेल हो जाए। मेरा मतलब है चाहे वो ह्रस्व है चाहे वो दीर्घ है, या दीर्घ और ह्रस्व है, ह्रस्व मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा, तो ह्रस्व का ह्रस्व के साथ भी मेल हो सकता है, दीर्घ का दीर्घ के साथ भी हो सकता है, और दीर्घ ह्रस्व ह्रस्व दीर्घ का मेल, लेकिन सब मात्रा मिलके बड़ी ही बनेगी। जैसे हिमालय, हिम में क्या लगा है यहाँ पर, और है ना, हम जानते हैं ना कि व्यंजन में अ लगा होता है, हमने वर्ण विच्छेद में सीखा है, और दूसरे शब्द में आ यहाँ पे दिया हुआ है दीर्घ, तो आ, अब चूंकि यहाँ पे माँ है तो ये आ की मात्रा माँ पे शिफ्ट हो जाएगी, शब्द बना हिमालय। ये सीखने वाली बात है। कुछ बच्चे हिम प्लस आले हिमालय, बस वो प्लस का चिन्ह हटा देते हैं और हिमालय लिख देते हैं। तो भाई हमें यहाँ पे जो है आ डिलीट करना है और हमें आ की मात्रा लगानी है, और वो मात्रा किस पे लग जाएगी, पहले शब्द के आखिरी वर्ण पर। आखिरी वर्ण हमारा था म, तो दूसरे अक्षर की ध्वनि अ की मात्रा हमने म पे लगा दी, हमारा शब्द नया बन गया हिमालय, जिसका कि एक अर्थ है बर्फ का घर, है ना, हमारी पर्वत श्रृंखला है, सबसे ऊंची चोटी है। तो समान स्वर वर्ण आपस में मिलकर दीर्घ वर्ण का निर्माण करते हैं। अब ये देखिए मैंने एक माइंड में एक चार्ट बना के आपको सिखा रही हूँ कि चाहे आ का आ से मेल हो, चाहे आ का आ से हो दीर्घ हो, या फिर ह्रस्व दीर्घ हो, या फिर ह्रस्व दीर्घ या दीर्घ ह्रस्व हो, सबकी ध्वनि अ बनेगी। ऐसे ही ई अगला स्वर ले लो, और ये तीन ही स्वर होते हैं दीर्घ संधि में, आ ई और उ प्राइम स्वर हैं ये हिंदी के। तो किधर से भी ले लीजिए, दीर्घ दीर्घ, ह्रस्व ह्रस्व, ह्रस्व दीर्घ या दीर्घ ह्रस्व, सबका नतीजा बड़ी मात्रा उस वर्ण की हो जाएगी। आइए हम कुछ एग्जाम्पल देखें, उदाहरण देखें, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। आज के बाद आपको संधि कभी नहीं भूलेंगे आप, इतने अच्छे तरीके से आपको ट्रिक के साथ बता दूंगी। आप देखिए स्वरों का मेल, सूर्यास्त, सूर्य जमा अस्त, हमें
पहचानने को प्रश्न आता है, शब्द दे दिए जाते हैं और कहा जाता है कि इसमें बताइए, पहचानिए इसमें कौन सी मात्रा है। तो आपको ध्यान देना है कि जहां भी दीर्घ मात्रा लगे शब्द में, बड़ी मात्रा दिखाई दे, समझ जाइए कि वहां पर दीर्घ संधि है। सूर्यास्त, समयाभाव, शब्दार्थ, पुस्तकालय, है ना, पुस्तक जमालय, हिमालय, हिम जमा आलय, तो ये मात्रा इधर वाले अक्षर पर शिफ्ट हो जाएगी और अ स्वर जो है डिलीट हो जाएगा और केवल हम मात्रा क पे लगा देंगे, पुस्तकालय। ये नियम है, ये सीखना है आपको। जैसे विद्यार्थी, रेखांकित, विद्यालय, दयानंद, और भी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। आ स्वर, अब ई स्वरों का मेल, जैसे मुनिंद्र, बड़ी मात्रा हो रही है, रविंद्र, कपीश, परीक्षा। जहां भी दीर्घ मात्रा आ ई उ की देखें, समझ जाइए कि वो दीर्घ संधि है। नदीश, रजनीश, ये बस बड़ी मात्राएं हैं, ठीक है। कौन कौन सी? आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा, और ये तीन मात्राएं इस दीर्घ संधि का खेल है बस। फिर ऊ का, जैसे भानुदय, बड़ी मात्रा हो रही है, गुरु प्लस उपदेश, गुरु उपदेश। साधु प्लस ऊर्जा, साधु ऊर्जा। धातुष्मा, वधु प्लस उत्सव, वधु उत्सव, भूत्सर्ग, भूर्जा। और सरयू प्लस उर्मी, सरयू उर्मी। अब हम अगली संधि देखते हैं, गुण संधि। इसकी जो ट्रिक है बच्चों, इसकी ट्रिक है कि ए की मात्रा, है ना, सिंगल वाली मात्रा, ए की मात्रा और ओ की मात्रा, ये दो मात्राएं जहां आपको शब्दों में दिखाई दे, समझ जाइए कि वहां पर गुण संधि है। आ और ई मिलकर ए की मात्रा बनती है। बड़ा आ, छोटा ऊ या बड़ा ऊ मिलकर ओ की मात्रा बनती है। जैसे महा प्लस इंद्र, आ जमा इंद्र, महेंद्र, ठीक है। अब वृद्धि संधि बताती हूँ आपको। वृद्धि संधि में क्या होता है, जहां पर ये सिंगल मात्रा हो रही है गुण संधि में, ए और ओ की, यहाँ पर क्या है, बड़ी मात्राएं हो रही हैं। कौन सी? आई की और ओ की। ये इसकी ट्रिक है, ठीक है। बड़ी मात्राएं हमको ध्यान में रखना है, जैसे महोत्सव, महोषध, परमोज, ये हमें ध्यान में रखना है। ये इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये हमारी गुण संधि। जो हम दूसरी संधि हमने सीखी, सुरेंद्र, यथेष्ट, लंकेश, लंका प्लस ईश, कमल प्लस ईश, कमलेश, देवेंद्र, राजेंद्र, रमेश, वारे, वीरेश, नरोत्तम, ये हमारी कौन सी आ गई? वही गुण संधि। ओ, ए और ओ की मात्रा जहां भी आप शब्द में देखते हैं, समझ जाइए गुण संधि है। आ और ई मिलकर ए की मात्रा बन रही है, और आ और ऊ मिलकर ओ की मात्रा बन रही है। और तीसरा इसी में है और, अ और री, ऋषि मिलकर और की मात्रा बनती है। ये कुछ ही शब्द होते हैं ऋषियों के नाम पर, राज ऋषि, महर्षि, ब्रह्म ऋषि, है ना, इनकी पहचान यही है, ऋषि होगा इसमें। अब आइए वृद्धि संधि। जब छोटे अ के बाद बड़ा अ, दीर्घ अ के बाद ए या आई हो, तो ये मिलकर जो है आई और औ हो जाता है, जो कि मैंने आपकी पहचान बताई। जैसे एक प्लस एक, एक एक, धन प्लस ऐश्वर्य, धनेश्वर्य, सदैव, सदा प्लस एव, महेश्वर्य, दंतोष्ट, वनौषधि, महो महोजस्वी, महोदार्य, लोकेशना, तथेव, परमोज, है ना। ये एग्जाम्पल देखिए हमने। अब आइए चौथी संधि, यण संधि। बहुत आसान है, घबराने वाली बात नहीं है। यण को, शब्द को ध्यान से देखिए, य, है ना। इसकी जो ट्रिक है वह यह है कि इसमें आधा अक्षर के बाद य आता है, ये ध्यान देना है ना। आधे वर्ण के बाद य और व हो तो वहां यण संधि होगा, तो है ना। त स्वर रहित होता है, जैसे इति प्लस आदि,
अब इति है ना, तापी की मात्रा त है, तो ये संधि होने पर आधा त में वर्णित हो जाएगा और आ हमारा ध्वनि किसमें, य में बदल जाएगा, इत्यादि। ये ध्यान रखना है हमें, ठीक है। जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण ई होता है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण कोई भी दूसरा स्वर वर्ण होता है तो य में परिवर्तन होता है। और ट्रिक क्या बताई, आधे वर्ण के बाद य, जैसे यण संधि में य है ना, इसको आप फोकस करिए, य, तो वह यण संधि होगा। जब शब्द में पहचानने को आता है ना प्रश्न कि इसमें संधि बताओ, संधि विच्छेद करके शब्द दिया होता है, तो पहचान है यण संधि कहाँ है, जहां पर आधे वर्ण के बाद में या और व हो। जैसे और दूसरे एग्जाम्पल देखें, अति प्लस अंत अत्यंत, परि प्लस आवरण पर्यावरण, नदी प्लस अर्पण नद्यार्पण, देवी प्लस आगमन देव्यागमन, ठीक है। और अयादि संधि की पहचान है, जैसे कि इसको भी पहचानो नाम में ही, आए, है ना, तो जहां ए का मेल होगा वहां आए हो जाएगा, आई का मेल होगा आए, ओ का मेल होगा तो आव, और औ का मेल से क्या हो जाएगा, आव। तो पहचानना आसान है, ये थोड़े ही शब्द से होते हैं, कुछ शब्द होते हैं, लेकिन जहां पर आए आ रही है ध्वनि अयादि संधि हो जाएगा। जैसे ने प्लस अन नयन, ए और अ मिल रहे हैं ना, ए यहाँ पर ए है ध्वनि पहले शब्द में और दूसरे शब्द में अ है, तो यह हो गया हमारा आए नयन। आइए इन दोनों संधि के दूसरे उदाहरण देखते हैं। यण संधि के देखिए, अति प्लस अत्यंत, अभी मैंने बताया, इति प्लस आदि इत्यादि, देव्यालय, इत्युक्ति, ये देव्यालय ये नहीं होगा, देव आधा व होगा, ये ध्यान रखेंगे, देवालय आधा व होगा, ये नहीं होगा। न्यून है, प्रत्येक है, स्वच्छ है, अन्विति अन्वेषण, पदभागवन, मात्राज्ञा पित्राज्ञा, अन्वय, ये इसके उदाहरण है। अत्यधिक, अति प्लस अधिक। अयादि संधि के उदाहरण देखिए, ने नई, एक का तो हमने भी देखा, नई जहां पे दो मात्राएं हैं, आई है, वहां पर अक जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, नायक। ई का जुड़ेगा, नायिका। शे प्लस अन शयन, गे प्लस अक गायक, गे प्लस इका गायिका, पो प्लस अन पवन, भो प्लस उक भावुक, प प्लस अक पावक, भो प्लस अन भवन। अब आइए देखें व्यंजन संधि। स्वर संधि खत्म होगी, दूसरी संधि है संधि की मुख्य, व्यंजन संधि, कठोर ध्वनियों का विकार है यहाँ पर। तो पहला जो नियम है व्यंजन संधि का, कि पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, यानी कि पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो अगर क है तो परिवर्तन होने से, दूसरे शब्द में मेल होने से, ज्वाइंट होने से वह ग में बदल जाएगा। च किसमें तीसरा अक्षर चा वर्ण का क्या होता है, छ। टा वर्ण का तीसरा अक्षर क्या होता है, ठ। ड में बदल जाएगा। और ठीक है, इसी तरह से फिर पावर का क्या है, फ व में बदल जाएगा। अब एक उदाहरण देखिए, दिक प्लस अंत दिगंत, है ना, क जो है ग में बदल रहा है ना, ये ध्यान देने वाली बात है। च ज में, ट ड में, त द में, प ब में, ये ध्यान देना। ये थोड़े से उदाहरण देख लिए, जैसे दिगंबर, बागीश, वाक प्लस ईश बागीश, षट प्लस आनंद षडानंद, जगत प्लस अम्बा जगदम्बा, वाक प्लस जाल वागजाल, दिग प्लस दर्शन दिग्दर्शन, तत् प्लस रूप तद्रूप, तत् प्लस आकार तदाकार, उत प्लस घाटन उद्घाटन, सत प्लस उपयोग सदुपयोग, सम प्लस भावना संभावना, सम प्लस ध्या संध्या, सम प्लस सार संसार, है ना। ऐसे ही प्र प्लस नाम प्रणाम, जगत प्लस नाथ जगन्नाथ। आप इन्हें पढ़िए और समझिए। व्यंजन संधि में एक और नियम है, ता और द के विशेष नियम होते हैं ये, ठीक है। तो जहां पर त के बाद च छ आए, ता हलंत है ये मुख्य पहले शब्द का अंतिम वर्ण ता हलंत, दूसरे शब्द का पहला अक्षर च हो या छ हो तो वह क्या किस में बदल जाएगा, च में बदल जाएगा। सत प्लस चरित सच्चरित्र, ऐसे ही सत प्लस जन सज्जन,
तत् प्लस लीन तल्लीन। ठीक है, अगला नियम संधि का विसर्ग संधि, ओ का जादुई विकार। विसर्ग संधि जिसकी ह की ध्वनि हम पढ़ते हैं, जैसे अतः प्रथा से पहले आ हो और बाद में सघोष व्यंजन तीसरा चौथा पांचवा, है ना, और य र ल व ह विशेष व्यंजन हो तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। जैसे मनहा प्लस बल मनोबल, है ना, मनहा प्लस रंजन मनोरंजन, है ना, ओ की मात्रा हो गई ना। विसर्ग का श श स में परिवर्तन। ठीक है, अगर विसर्ग है और फिर च छ आ रहा है तो वह किस में बदल जाएगा? नि प्लस चय निश्चय, श में बदल जाएगा, श हलंत में। अगर विसर्ग के बाद ट और ठ है तो वो श षटकोण में बदल जाएगा, जैसे धनु प्लस टंकार धनुष टंकार। त थ है तो वह किस में बदल जाएगा? स हलंत में, नमः प्लस ते नमस्ते। अब ये उदाहरण देखिए, अधः प्लस मुखी अधोमुखी, अधः प्लस गति अधोगति, मनः प्लस रथ मनोरथ, मनः प्लस हर मनोहर, हरि प्लस चंद्र हरिश्चंद्र, है ना। इन्हें पढ़िए आप। निह प्लस तेज निश्चेद, निह प्लस रव नीरव। अब संपूर्ण संधि का सारांश मास्टर्स देखिए, मास्टर स्लाइड है ये मेरी। स्वर, स्वर कौन से है? 5 है ना। दीर्घ, दीर्घ संधि में अ ई उ का खेल है, गुण संधि में ए ओ और है ना, ये 3 मात्राएं सिंगल मात्राएं होती हैं। वृद्धि संधि में डबल मात्रा आई और ओ की होती है। यौन संधि में य व र है। अयादि संधि में आए आए आव आव, ये 4 ध्वनियां हो जाती हैं। ठीक है, व्यंजन संधि कहाँ है? जब पहला वर्ण तीसरा वर्ण बदल जाए, जैसे क ग में बदल गया। और दूसरा नियम है जब पहला वर्ण पांचवा वर्ण में बदल जाए, जैसे क अंग में बदल गया। त हलंत का नियम क्या है? त हलंत के बाद च ज ल में जब बदल जाता है, ठीक है। और विसर्ग संधि में विसर्ग के ओ में जब बदल जाता है, फिर विसर्ग के साथ में श श स का मेल, विसर्ग के साथ में रा का मेल। तो इस तरह से हमने सारे अभ्यास किए। आइए देखते हैं एक्सरसाइज। महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या है? महा प्लस उत्सव। गुण संधि, दिगंबर में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, क्योंकि इसका जो विच्छेद है दिक प्लस अंबर का जो है ग में बदल रहा है। मनोरथ किस संधि का उदाहरण है? विसर्ग संधि, मनः प्लस रथ, ओ का मेल हो रहा है। सदे में किन वर्णों का मेल हुआ है? सदैव में आ और ए का हुआ है, सदा प्लस ए, वृद्धि संधि, क्योंकि यहाँ 2 मात्राएं हो रही हैं। अब ये प्रश्न आपके लिए है, निम्नलिखित शब्दों में संधि विच्छेद करिए। बहुत से ऐसी एक्सरसाइज है, आप इन्हें कर लोगे तो आप इन्हीं से, इसी स्लाइड से, इसी पीपीटी वीडियो से आपका सारा हल हो जाएगा। एग्जाम की तैयारी हो जाएगी, आपको कहीं और देखने की, निराश होने की जरूरत नहीं है। संधि विच्छेद करें। देवालय और संधि पहचाने। देव प्लस आलय, दीर्घ संधि महोदय, महा प्लस उदय, गुण संधि रमेश, रमा प्लस ईस, गुण संधि नाविक, नौ प्लस इक, अयादि संधि, क्योंकि यहाँ पर आव का मेल हो रहा है ना। पंचामृत, पंच प्लस अमृत, दीर्घ संधि। एक और एक्सरसाइज, आप इनके उत्तर निकालें, छांटे। ठीक है, तो भाषा का संगीत सीखते रहें, बढ़ते रहें। संधि केवल नियमों का समूह नहीं है, यह ध्वनियों, वाक्यों, विचारों की एक प्राचीन कीमिया है। ठीक है, धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब वीणावादिनी चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट, क्योंकि यहाँ ट्रिक एंड टिप्स के साथ आपको रोचक वीडियो मिलती है।